हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी के लिए सामान्य ज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लेके आए हैं। तो आप वीडियो को स्किप न करके और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और उसका आंसर अगर जो आपको मालूम है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और ये सभी प्रश्न जो हैं इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, जो आपके मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जनरल नॉलेज की इस सीरीज को दोस्तों एकदम निःशुल्क दिया गया है। तो यह जो बैच चल रहा है डेली 11 से 12 के बीच चलेगा, और निःशुल्क बैच है एकदम आपके लिए। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करा दूंगा, हिंदी से, सामान्य ज्ञान से और कंप्यूटर बेस्ड से। ठीक है, तो एकदम आप सहयोग दीजिए और हम प्रयास करेंगे आपके लिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, बैच स्टार्ट है दोस्तों, एकदम निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं आप। जाके कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको 11 से 12 बजे के बीच में वीडियो अपलोड दे दी जाएगी। देखिए, पहला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। आपके सामने विकल्प है 1 नवंबर 1956, बी है 1 नवंबर 1950, सी है 1 नवंबर 1960 और डी है 1 नवंबर 1962। अगर जिसका आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में कर सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वह आपकी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो विकल्प ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। विकल्प है इंदौर, बी है भोपाल, सी है जबलपुर और डी है उज्जैन। तो मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों आपको मालूम होगा, आप मालूम है तो कमेंट कर सकते हैं। भोपाल होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। विकल्प है 75, बी है 70, सी है 51 और डी है 45। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, 51 है। तो विकल्प आपका जो सी है वो सही हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में 51 जिले हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प ए है आम, बी है पीपल, सी है नीम और डी है बरगद। तो बरगद जो है दोस्तों, ठीक है, बर्गर नहीं बरगद। ठीक है, जो बरगद है दोस्तों, यह बहुत ही बढ़िया वृक्ष होता है। बहुत ही लंबा इसका जीवन काल भी होता है, बहुत लोगों को छाया भी देता है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो बरगद है। अगला है आपका, मेगास्थनीज किसका राजदूत था। इतिहास से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था दोस्तों। तो मेगास्थनीज आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसको भेजा था। जो सेल्यूकस निकेटर युद्ध हार गया था, तो इसने अपनी पुत्री की शादी, कार्नेलिया जो इसकी पुत्री थी, उसकी शादी आपके चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। तो उसी के साथ ये मेगास्थनीज को इनके दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर इसका राइट आंसर होगा। छठे नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। विकल्प ए है 15 अगस्त 1965, बी है 15 अगस्त 1969, सी है 15 अगस्त 1975 और डी है 15 अगस्त 1971 में। तो देखिए 15 अगस्त, ठीक है, 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इंडियन रिसर्च और इंडियन रिसर्च, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है इसरो का। ISRO जो होता है इसका होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसका हिंदी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सातवें नंबर का प्रश्न है मित्रों, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यह बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा हुआ है। विकल्प है बाण भट्ट, सी है कल्हड़, सी है विशाख दत्त और डी है विष्णुगुप्त। तो देखिए विशाख दत्त जो थे, इन्होंने मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक लिखी थी। तो इस तरह से विकल्प जो आपका सी होगा यह सही उत्तर होगा। आठवें नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। विकल्प है बोध गया, बी है लुम्बिनी, सी है पाटलिपुत्र और डी है सारनाथ। देखिए सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन अर्थात पहला उपदेश दिया था। इनके उपदेशों को प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। 9वें नंबर का प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है अकबर और डी है हुमायूं। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के ये क्या थे, दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। विकल्प है रामनाथ कोविंद, बी है द्रौपदी मुर्मू, सी है यशवंत सिन्हा और डी है जगदीप धनखड़। देखिए जो द्रौपदी मुर्मू हैं, ये भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है,
इससे पहले भारत के पूछे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा सिंह देवी पाटिल थी। लेकिन प्रथम आदिवासी महिला पूछे तो आपका द्रौपदी मुर्मू होगा, और वर्तमान में दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ जी आपके उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। वर्तमान जगदीप धनखड़ जो हैं वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। 11 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति के पद के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकल्प है 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 35 वर्ष और डी है 40 वर्ष। तो देखिए 35 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं, आयु पूरी कर चुके होते हैं, वो राष्ट्रपति के पद के लिए अपना नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये आपका ये चुनाव लड़ सकते हैं। तो 35 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों। विकल्प है सामवेद, बी है यजुर्वेद, सी है अथर्ववेद और डी है ऋग्वेद। तो देखिए ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है, और सबसे बाद का वेद है आपका अथर्ववेद। तो यहाँ विकल्प आपका डी होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर का। ये अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विकल्प है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है राजस्थान। तो अजंता तथा एलोरा की गुफाओं की अगर जो बात करेंगे दोस्तों, तो यह आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन है। बड़ा नहीं पूछ रहा है दोस्तों, सबसे शुष्क मरुस्थल पूछ रहा है। विकल्प है सहारा, बी है आटाकामा, सी है थार और डी है गोबी। देखिए जो आटाकामा मरुस्थल है यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, और सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका सहारा, और सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है आपका, आटाकामा। भारत का मरुस्थल है थार। 15 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा सागर कौन है। विकल्प है काला सागर, बी है कैस्पियन सागर, सी है मृत सागर और डी है एजियन सागर। तो देखिए जो मृत सागर है जो आपका जॉर्डन में पड़ता है, यह पृथ्वी पे सबसे गहरा सागर है। ठीक है, यहाँ प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ बात हो रही है सबसे गहरे सागर की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 16वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। विकल्प है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है महाराष्ट्र और डी है केरल। तो भारत में सबसे बड़ा अगर जो देखा जाए कि काली मिर्च का उत्पादक कौन है, तो आपका केरल राज्य है। तो केरल इसका सही विकल्प हो जाएगा, अर्थात डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखिए, सभी इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है। विकल्प है नर्मदा नदी, बी है माही नदी, सी है ताप्ती नदी और डी है तवा नदी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है आपका नर्मदा नदी पे स्थित है। ठीक है, सरदार सरोवर की जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है दोस्तों, वो आपके नर्मदा नदी पे स्थित है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। इसी तरह 18वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। विकल्प है सतपुड़ा, बी है अरावली, सी है विंध्य और डी है हिमालय। तो भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला की अगर जो बात करेंगे दोस्तों, तो आपका अरावली है। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो आपके राजस्थान में स्थित हैं। विकल्प इसका बी होगा सही उत्तर, कि अरावली जो पहाड़ियाँ हैं भारत की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियाँ पर्वत श्रृंखला है। चलिए 19 नंबर के प्रश्न को देखिए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट करिए इसको। विकल्प है उत्तर प्रदेश, बी है असम, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तराखंड। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो है आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। 20 नंबर का प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य का है। विकल्प है उत्तर प्रदेश, बी है असम, सी है उत्तराखंड और डी है मध्य प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र की अगर जो बात करें दोस्तों, तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। ऐसे ही प्यार और बनाए रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ा 20,000 के करीब हमारा भी चैनल पहुंच जाएगा। थोड़ी बहुत इनकम होगी तो और भी बढ़िया से आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, तो थोड़ा सा आप हमें सहायता कर देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।